खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं आ चुकी हूँ अपनी टेरेस गार्डन में और आज मैं करने वाली हूँ साग की हार्वेस्टिंग। और मैंने कहाँ लगाया है और कितना पौधा लगाया है, इन सारी बातों का अपडेट आज मैं देने वाली हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मछली वाला टब है, मीन्स की बॉक्स है, और उसी में मैंने लगाए हुए हैं कई तरह के पौधे। इस बॉक्स में लगे हुए हैं एक पपीता का पौधा, 2 बैगन के पौधे और थोड़े से पालक के साग। साथ ही इसमें तुलसी का पौधा भी लगा हुआ है और एक टमाटर का पौधा भी लगा हुआ है। इतने सारे पौधे एक ही बॉक्स में लगे हुए हैं। मुझे इससे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है। ये कहा जाता है कि एक बॉक्स में आपको इतने सारे पौधे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन जब आपकी मिट्टी उपजाऊ होती है तो उसमें आप 2 से 3 तरह के पौधे लगा सकते हैं। अगर ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं, तो ऐसे पौधे को आप 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं और एक कोई ऐसा पौधा लगा सकते हैं जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तो इस बॉक्स में मैंने आज आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि एक पपीते का पौधा तो मैंने लगाया ही हुआ है, और ये पपीते का पौधा तो दीवार में उगा हुआ था। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से मैंने दीवार से ही पपीते का पौधा निकाला था, दीवार में उगाया था और उसको बॉक्स में लगा दिया था। ये वही पपीते का पौधा है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि सामने एक तुलसी का पौधा भी है। ऑब्वियसली अभी जाड़े का मौसम चल रहा है और ये जिस तरफ बॉक्स रखा हुआ है उस तरफ बॉक्स की मिट्टी तक ज़्यादा धूप नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से तुलसी के पौधे को प्रॉपर तरीके से धूप नहीं मिल रही है, इसलिए इसका ग्रो अभी उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। और ये है टमाटर का पौधा। टमाटर का पौधा खुद ही उगाया है, मैंने इसे नहीं हटाया क्योंकि ये जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है और इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रो भी कर रहा है। और 2 मैंने बैगन के पौधे लगाए हैं। बैगन के पौधे नर्सरी से हमने मंगवाए थे और अलग अलग पॉट में मैंने अलग अलग बैगन के पौधे को भी लगा दिया है। तुलसी का पौधा उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही है। इस बॉक्स के मिट्टी को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा ह्यूमस से भरी हुई है, कितनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। बहुत ही ज़्यादा इसमें खाद है। और यहाँ पर कुछ साग मैंने तोड़ लिए हैं। तो जब आप पौधे को, साग को किसी पॉट में लगाते हैं तो इतना काफ़ी होता है कि वो आपके घर के लिए प्रॉपर होता है, काफ़ी होता है। आप किचन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से जब हम सब्ज़ियाँ लाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो जितना आपको बनाना होता है आप बनाते हैं और बाकी फ्रिज में या फिर जब आप ऐसी तरह रखते हैं तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। घर में लगे हुए पौधे से एक फ़ायदा ये होता है कि जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आप पौधे को लगा रहने दें। ताज़े ताज़े पौधे आपको मिल सकते हैं, ताज़े ताज़े फ्रूट, ताज़े ताज़े सब्ज़ियाँ, ताज़े ताज़े साग आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर अब मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ मेथी के साग को। मेथी का साग एक टब में लगा हुआ था तो काफ़ी बड़ा हो चुका है मेथी का साग। मेथी का साग खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, वो भी ठंडी के मौसम में। और यहाँ पर मैं कुछ मेथी के साग को भी हार्वेस्ट कर रही हूँ। मेथी का साग मैंने एक टब में लगाया हुआ है। मिट्टी बनाने का मेरा तरीका वही होता है कि नॉर्मल मिट्टी में मैं किचन वेस्ट इस्तेमाल करती हूँ, गोबर के जो खाद होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ और मिट्टी मेरी बनकर तैयार हो जाती है। किसी भी तरह के पौधे जब आप इस तरह की मिट्टी में लगाते हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रो भी करती है और उसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी होती है। ये मेथी का साग मैंने यहाँ पर तोड़ लिया है, इतना ही काफ़ी है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब आप किसी पॉट में आप घर पर पौधे लगाते हैं, जब उसमें से फ्रूट निकलती हैं, जब उसमें से आपको हार्वेस्ट करने के लिए साग मिलते हैं, तो आप उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। बाकी आपको एक्स्ट्रा फेंकने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं इसी तरह से अपने गार्डन में थोड़े थोड़े सब्जियां को लगाती रहती हूँ और उससे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती रहती है। पहला कि मेरा टाइम बचता है कि बाज़ार जाकर
टाइम वेस्ट होता है। तो जो चीज़ें मुझे घर में अवेलेबल होती हैं मैं ख़रीद लेती हूँ। दूसरा, मेरे पैसे भी बचते हैं और तीसरा, मुझे ताज़ी ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जियाँ भी मिलती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट करना ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।